पाठ 2 वर्ण विचार। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और शब्दों को ध्यान से पढ़िए। लड़का, मृग, कलम शब्द का उच्चारण करने पर निम्न ध्वनियां सुनाई देती हैं। लड़का ल जमा अ जमा ड़ जमा अ जमा क जमा आ। मृग म जमा री जमा ग जमा अ। कलम क जमा आ जमा ल जमा अ जमा मा जमा अ। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। इन ध्वनियों के और छोटे खंड नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर अ आ, इ ई, उ ऊ, री ए ऐ ओ औ। व्यंजन क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह, द ढ। अयोगवः अंग, अन, अह। क्या आप जानते हैं किसी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ड और ढ को व्यंजन के रूप में स्वीकार किया गया है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 11 स्वर हैं जो निम्नलिखित हैं। अ आ, इ ई, उ ऊ, री ए ऐ ओ औ। स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद हैं। स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है जो निम्नलिखित हैं। अ इ उ री। दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है जो निम्नलिखित है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन स्वीकार किए गए हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ को स्पर्श करना पड़ता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग का नाम। व्यंजन का वर्ग क ख ग घ ण, चा वर्ग च छ ज झ ञ, टा वर्ग ट ठ ड ढ ण, ता वर्ग त थ द ध न, पा वर्ग प फ ब भ म।
अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल तथा व संख्या में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के मुख से रगड़ खाने से गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स तथा ह संख्या में 4 ऊष्म व्यंजन हैं। अन्य व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो अन्य व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये निम्नवत हैं। श, क जमा श क्षत्रिय। त्र, त जमा र त्रिशूल। य, ज जमा न यज्ञ। श्र, श जमा र श्रम। ड और ढ व्यंजन। ये टा वर्ग के व्यंजन ड और ढ के नीचे बिंदु लगने से बनते हैं। इन व्यंजनों में नीचे बिंदु लगाने से इनकी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। झ तथा ढ व्यंजन किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। अयोगवह। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजनों के अतिरिक्त अयोगवह भी होते हैं। अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग तथा अंग को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार। वे वर्ण जिन्हें बोलने में वायु नाक से बाहर निकलती है तथा लिखते समय जिनके ऊपर बिंदु लगाते हैं, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंडा, गंगा, कंघा, मंदिर आदि। विसर्ग। कुछ शब्दों में अह की मात्रा लगाई जाती है, इस मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, प्रायः, प्रातः, नमः आदि। अनुनासिक। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। लिखते समय उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे ऊंट, अंगूठी, चांद आदि। मात्रा। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। इन्हें व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। मात्रा अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। मात्रायुक्त व्यंजन। क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कहा। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वतः होता है। अंग की मात्रा का व्यंजन के साथ प्रयोग इस प्रकार होता है। व्यंजन और मात्रा का संयोग। व्यंजनों पर 4 प्रकार से मात्राएं लगाई जाती हैं। आ, ई, ओ तथा औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है, जैसे क जमा आ, का, कार। क जमा ओ, को, कोट। क जमा ई, की, कील। क जमा औ, कौ, कौन। ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगाई जाती है, जैसे क जमा ई की किसान। ए तथा ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, जैसे क जमा ए के केला। का जमा ए कै कैसा।
उ तथा री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, जैसे क जमा उ कु कुल, क जमा उ कु कूप, क जमा री क्री कृपण। रा में उ या ऊ की मात्रा सामने से लगाई जाती है, जैसे रु रुचि, र रू रूप। क्या आप जानते हैं सभी व्यंजनों में स्वर अ लगा होता है, जैसे क जमा अ का। हमने अब तक सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवहा।